तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो आप लोगों के रिश्ते में है, कोई सी भी हो सकती है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की आपस में कैसी कट रही है। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख सकते हो। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो देखते हैं डिवाइन टैरो आपको कौन से कार्ड निकालते हैं आज। और अपने डिवाइन जिसको भी मानते हो उसको याद कीजिए और रीडिंग को देखिए। देखते हैं आपके पर्सन कहीं सजा तो नहीं भुगत रहे थर्ड पार्टी के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से खुश है अंदर से दुखी है। कुछ ऐसी चीज़ें आज निकालेंगे इस रीडिंग में जिससे अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। डिवाइन का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं आज रीडिंग में। दो कार्ड स्टार्टिंग के निकल के आए हैं, ये रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और द हर्मिट। गाइस, नाइट ऑफ कप्स। गाइस, जनरल रीडिंग होती है, किसी के साथ कभी कभी सारी भी मैच कर जाती है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और नंबर 3 ना हो, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम क्या है? काफ़ी चीज़ों का जवाब आपको इस बॉटम में मिलेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और 3 नंबर ना आए, और ये कार्ड तो बहुत ही पॉपुलर है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस, आज की रीडिंग में अर्थ साइन है, अगर एलिमेंट की बात की जाए, फायर साइन है और वाटर साइन है, एयर साइन और एयर साइन है। बॉटम में चारों साइन है। नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 15 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है और नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। 7 का मतलब 14 भी इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन ये मोस्ट में नहीं आएगा, मोस्ट में 7 ही आएगा। 3 मोस्ट में आ गया लेकिन 6 इम्पोर्टेंट में आ गया। तो हो सकता है इस डेट को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या कहीं आप उनके साथ घूमने गए हो,
या कभी उन्होंने, या आप लोगों का बर्थडे हो, या कभी उन्होंने आपको कैंडल लाइट डिनर कराया हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की आपस में कैसी कट रही है, यानी कि आपस में एक साथ रहते हैं लेकिन कैसी कट रही है। गाइस, थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की, आप अपने पर्सन से भले ही कितना प्यार करते हो, प्यार की कमी नहीं है आप में, लेकिन आपका वेट, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आप में से कई पार्टनर किसी का, जैसे आप मैरिड हो तो वो सिंगल है, ऐसे भी हो सकता है कि वो सिंगल हो और आप मैरिड हो, एक बेबी भी हो। तो थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली और उनका क्रश या फाइनेंस कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी के साथ कैसी कट रही है, तो आप देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ ऐसी कट रही है। दिल और दिमाग में उलझने चल रही है और लगता है काफ़ी झड़प रह रही है, जो ये लोग किसी को बताते नहीं। इन दोनों का जो रिश्ता है ना गाइस, ना तो 2 ऑफ कप्स आया है, ना 10 ऑफ कप्स आया है, तो ना ही किंग ऑफ कप्स आया है। इन दोनों का जो रिश्ता है कार्मिक कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर कुछ किया हो। तो गाइस, इन दोनों का जो रिश्ता है ज़रूरतों सा है, अट्रैक्शन है, फिजिकल ज़रूरतें हैं, अट्रैक्शन है। वो वाला प्यार नहीं है कि जैसे किसी को दर्द, किसी को सुई चुभे और दूसरे को दर्द हो, यानी कि यहाँ प्यार के ऊपर सिर्फ एक प्यार की परत चढ़ी हुई है, जो इसी चीज़ ने आपके पर्सन को उधर धकेला है, यानी कि ये अट्रैक्शन से उसकी तरफ गए हैं। और जिनके रिश्ते में फैमिली थर्ड पार्टी है गाइस, फैमिली ने काफ़ी ज़ोर और दब के साथ हुकूमत चलाने वाले कोई लेडी है, इनकी मदर, सिस्टर, बुआ, भाभी, मामी कोई भी हो सकती है, जिसकी चलती है इनके डिसीज़न पे उसका पूरा दबाव है। ये पर्सन गाइस, अगर मैं कहूँ तो अंदर से इस टाइम इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि चाहकर भी अपना दिल नहीं खोल सकते। अगर कहीं मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि जब ये आपके साथ रिश्ते में थे, ये काफ़ी एक्टिव, स्मार्ट और समझदार इंसान होंगे, आपको भी कई चीज़ों में एडवाइस देते होंगे, लेकिन इस टाइम इस पर्सन की कंडीशन ऐसी है कि ये पर्सन दूसरों को भले ही एडवाइस दे दे, लेकिन खुद को इनको ना रास्ता, ना रोशनी, ना कोई किनारा नज़र आ रहा है। इनका जो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है, एक अट्रैक्शन का है, एक ज़बरदस्ती का है, एक ज़रूरत का है। अगर आपके पर्सन फिसलते हुए नज़र आते हैं तो थर्ड पार्टी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें या ऐसी अदाएं जो आपके पर्सन को पसंद होगी उससे बहला लेती है। देखिए, ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, इनके बात बात में सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन किसी परफेक्ट डिसीज़न पर नहीं पहुंचते, भले ही ख़राब डिसीज़न पर पहुंच जाए। तभी ये नतीजा कि आज ये थर्ड पार्टी की जपेट में है। इसकी इनकी जो थर्ड पार्टी के साथ कट रही है, मैं बॉटम में लेके चलती हूँ। बॉटम है, बॉटम आया है ये, आपकी रीडिंग का बॉटम ये है। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ बहुत ख़राब कट रही है, अंदर से ये दिल से बहुत दुखी है। इनका मानना और इनका सोचना है, जिस इस तरह से ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है और ये कार्ड आया है, ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है उनको ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो सज़ा भुगत रहे हैं, आपसे अलग होने की, आपको तड़पाने की, आपको रोने की, आपको दर्द देने की। क्योंकि अट्रैक्शन का जो रिश्ता होता है उसमें थोड़ी देर का ही प्यार होता है और उसके बाद
ये थर्ड पार्टी इनकी इज्जत नहीं करती। जैसी केयर आप करते थे, जैसे पैम्पर आप करते थे, वो नहीं कर पाती। डिसीज़न के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये बहुत कंफ्यूज इंसान है। अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, स्मार्ट हूँ, डिसीज़न अच्छा लूँगी, लेकिन ये जा लूँगा, लेकिन डिसीज़न लेने में ये कच्चे हैं। इन्होंने आपकी तरफ कई पाबंदियाँ लगाई होंगी। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ़ोन कॉल करने को आपका मन करता होगा, तो लेकिन आप कर नहीं पाते होगे, या ये उठाते नहीं होंगे। इस पर्सन ने आपको ऐसी तदार पर ला के छोड़ा है। अगर हम कहें कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी कैसी कट रही है, एक ज़बरदस्ती, एक ज़रूरतमंद के हिसाब से कट रही है। जो कोई कहे लविंग, प्यार वाला नेचर, वो चीज़ नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स जो बॉटम में आया, ये बताता है कि इनकी फुल ऑफ एनर्जी अब की है। अब ये इस कंडीशन में ये पर्सन है, टूटे हुए दिल, दर्द, दुखी, और अपनी चीज़ें सज़ा भुगत रहे हैं, अपना पछतावा कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे इनके लिए कुछ सोचने को अब बचा ही नहीं। ये चाहते हैं, आने वाले टाइम पे ये सोच रहे हैं कि जो दीवार इन्होंने आपकी तरफ खड़ी करी थी, उसको काटना चाहते हैं। वो रास्ता बनाना चाहते हैं जो इन्होंने एक पर्दा आपकी तरफ कर दिया था, लेकिन डरते हैं। मैंने आपको कहा ना कि थर्ड पार्टी का नेचर जो है काफ़ी दबाव वाला है, डरावना है। ये पर्सन आगे बढ़ते हुए डरते हैं। मन में इनके है, लेकिन आगे बढ़ते हुए डरते हैं। गाइस, ये जान गए हैं कि इस बात को मान गए हैं कि आप में जो खूबियाँ थी, इनको अब नज़र आने लगी हैं। जैसे कि आप इतने सुंदर, समझदार, इंटेलिजेंट लगते थे। कई चीज़ों में इन्होंने अब सोचा है कि मैनेज करने में आपसे बढ़कर कोई नहीं, और ये भी समझते हैं कि आपको दर्द दिया है। अगर आपके साथ ये होते तो इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस चीज़ को ये समझते हैं, और इस चीज़ को भी समझते हैं कि पास्ट में इन्होंने रिश्ते में आपको माइनस ही दिया है। प्लस की तो बात दूर रही, माइनस ही दिया है। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके रिश्ते में, काफ़ी ड्रामेबाजी हुई है, काफ़ी दिल टूटा है, आपका दर्द दिया है, लेकिन इन्होंने पास्ट में आपको माइनस ही दिया है। अब ये चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आप इनकी लाइफ में आते हो, या ये आपकी लाइफ में, मतलब जब भी आप दोनों एक साथ होते हो, तो ये किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। इक्वल गिव एंड टेक, इस चीज़ को समझ गए हैं। जब से थर्ड पार्टी ने गाइस इनको परेशान करा है ना, तो इस चीज़ को ये समझ गए हैं कि रिश्ता जो होता है बराबर का चलता है। अब थर्ड पार्टी इनको भाव नहीं देती थी, ये देते थे, लेकिन थर्ड पार्टी अपनी हरकतें दिखाती है तो इनको लगता है कि मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती। तो इसलिए अब ये समझ गए कि मैंने भी ऐसे ही करा था, शायद मैं अपने कर्मा का फल भुगत रहा हूँ। तो मुझे ये तो पता नहीं कि ये अपने कर्मा का फल भुगत रहे या नहीं, ये रीडिंग देख के आपको पता चलेगा। पर इन थर्ड पार्टी का और इनका जो है कार्मिक कनेक्शन है, और कार्मिक कनेक्शन भी कैसा है कि एक अट्रैक्शन वाला कनेक्शन है। हो सकता है किसी ने कुछ किया भी हो थर्ड पार्टी ने, लेकिन ये बंधे पड़े हैं, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ रहे, खड़े हैं, लेकिन आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। रास्ते सारे खोल के आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये इनकी दिल की इंटेंशन है, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि जब ये रिश्ते में आपके साथ थे, तब आपने, मुझे लगता है, इनको कहा था कि हमारी चीज़ें आगे जानी चाहिए। एक पक्का कमेंट दो, कुछ भी दो, जिससे मुझे लगे कि आप मुझे छोड़ोगे नहीं। तब भी इनका नाइट इन एंड आउट की कंडीशन में थे। और आज भी जहाँ बात आती है तो इनके ऊपर थर्ड पार्टी का काफ़ी प्रेशर है, जिससे ये आगे बढ़ते हुए डरते हैं। तो गाइस, ये पर्सन ऐसे हैं कि इस टाइम ये सज़ा भुगत रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो वाली सज़ा जिसको ये बयान नहीं कर सकते। इनके दिल के अंदर दर्द बन रही हुई है। इनको अपने सारे वो जो आपके साथ इन्होंने
मिसबिहेव किया, या आपको कुछ कहा, या आपका दर्द दिया, उन चीज़ों का अब एहसास हो रहा है। ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, काफ़ी दिल और दिमाग में उलझने हैं, लड़ाई झगड़े हैं, एक अट्रैक्शन है और एक दबाव है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। और डिसीज़न लेने में ये पहले भी कच्चे थे और आज भी कच्चे हैं। इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ ना तो आगे फ्यूचर है और ना ही थर्ड पार्टी के साथ इनकी कोई लाइफ कट रही है। एक ऐसा है कि अब कहीं जा नहीं सकते, आपकी तरफ भी आते हुए डरते हैं। तो चलिए, जहाँ ये खड़े हैं आगे बढ़ते हुए नहीं नज़र आ रहे, तो देखते हैं ये कब तक आएंगे। डिवाइन, क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे कि ऐसे ही खड़े रहेंगे? बताइए डिवाइन, ये पर्सन एक्शन लेंगे? गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डिवाइन कह रहे हैं आपके रिश्ते की बिगनिंग होगी, रीयूनियन होगा और ये एक्शन लेंगे। नो टेंशन। अब देखते हैं कब तक, एक टाइम निकालते हैं, देखते हैं। गाइस, ये 3 वीक से लेके 7 मंथ तक आपकी तरफ हो सकता है कोई एक्शन ले, लेकिन जिस तरह की स्थिति है उसके लिए आपका एडवाइस कार्ड निकालना बनता है ज़रूर। ये रहा आपका कार्ड, बहुत बढ़िया निकला है। बॉटम का चाय खराब निकला था। गाइस, डिवाइन कह रहे हैं आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए, और अगर ये कनेक्शन चाहते हो तो दिल में कोई मैल मत रखो। अगर ये पर्सन आपकी विश है तो आप ईश्वर के आगे मैनिफेस्ट कीजिए। जैसे ही आप मैनिफेस्ट करेंगे, ये पर्सन के हौसले थोड़े से बुलंद होने लगेंगे, तो ये अपनी चीज़ों के लिए छटपटाने लगेंगे, तभी आपकी तरफ ये पर्सन आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज्ड, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की आपस में कैसा कट रही है। तो गाइस, आपके पर्सन इन कार्ड को देखता लगता है कि खाली सज़ा भुगत रहे हैं, दर्द भुगत रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस फंस गया यार, अब आगे कुछ हो नहीं सकता। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी सिर्फ एक टच करना है जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।